हमारे बीच में एक ऐसे रचनाकार हैं जो ज्यादातर समय बच्चों के बीच में ही रहते हैं। श्रद्धेय प्रदीप महाजन जी हैं जो प्राथमिक में हेडमास्टर हैं, पूरा दिन बच्चों से घिरे रहते हैं और इनके विद्यालय के बच्चे इतने होशियार। इन्होंने एक दिन कक्षा में एक बच्चे से खड़ा करके पूछ लिया, बोले बेटा ये बताओ दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या अंतर है। लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी अगर इस विद्यालय की छत गिर जाए तो ये हुई दुर्घटना, और आप उस छत के नीचे जिंदा बच जाएं तो ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। इन्होंने दूसरे बच्चे खड़ा किया, उसे कहा अच्छा बेटा तुम ये बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। उसने कहा गुरुजी आप हमको मन से पढ़ाते हैं, ये सत्य है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम लोगों की समझ में आता है तो ये आपका भ्रम है। तो ऐसे ऐसे बच्चे जिनके पाले पड़ते हैं, जिनको मिलते हैं, ऐसे श्रद्धेय प्रदीप महाजन जी हमारे बीच में है। लेकिन हास्य के कभी भले भले व्यक्ति बड़े जोरदार, मेरे मित्र हैं, मैं अक्सर इनके घर जाया करता हूँ। एक दिन मैं इनके घर गया तो इनका घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने सोचा आवाज लगाऊं, तब तक अंदर से इनकी आवाज सुनाई पड़ी तो मैं थोड़ा रुक गया। तो अंदर जोर जोर से कह रहे थे भाभी जी से कि सुनो कल से मैं खाना नहीं बनाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है मत बनाने का नहीं, और सुनो कल से बर्तन भी नहीं धोऊंगा। तो उन्होंने कहा चलो बर्तन भी मत धोना। इनका नहीं, और सुनो कल से झाड़ू भी नहीं लगाऊंगा। तो भाभी जी ने कहा देखो ना कल से तुम खाना बनाना, ना तो कपड़े धोना, ना झाड़ू लगाना, कुछ मत करना, लेकिन पहले बेड के नीचे से तो निकलो। इतना जोरदार व्यक्ति। मैं अंदर गया, मैंने इनसे पूछा कि भाई साहब इतना क्यों डरते हैं भाभी जी से। तो इन्होंने जो बात बताई वो 4 पंक्तियों में बताता हूँ, और जो व्यक्ति इन पंक्तियों पे अमल कर लेगा निश्चित है उसके घर में झगड़ा नहीं होगा, जैसे इनके घर में नहीं होता। इन्होंने 4 लाइनें बताई, वो पंक्तियां सुनिए और इनके सम्मान में तालियां बजाइए। प्रदीप जी ने कहा कि वो चली जाए तो फिर नाक कटाए रखना, कि वो चली जाए तो फिर नाक कटाए रखना, और काम शौहर का है बीबी को पटाए रखना, और खाना उसने बनाया कि खाना उसने बनाया है तो मांज दो बर्तन, आपका फर्ज है कि हाथ बटाए रखना। तो जो घर के सारे कामों में हाथ बटाते हैं आए आज इस कवि सम्मेलन में भी हाथ बटाएं। आप लोग जोरदार ताली बजाएं। श्रद्धेय प्रदीप महाजन। माँ वीणा पांड को प्रणाम करता हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं संजय भाई। मैं 4 पंक्तियाँ माँ के चरणों में रखता हूँ, उसके बाद मैं अपनी विधा पर आता हूँ। स्वागत। सुनिएगा दादा। ना प्रेयसी की बाहों में है ना बिंदिया पायल में है, ना प्रेयसी की बाहों में है ना बिंदिया पायल में है, ना ही आबे जमजम में है ना ही गंगा जल में है, और दुनिया के सब ग्रंथ छान लो कहीं नहीं मिल पाएगा, दुनिया के सब ग्रंथ छान लो कहीं नहीं मिल पाएगा, स्वर्ग अगर है कहीं धरा पर तो माँ के आंचल में है। क्या बात, क्या बात। और अगर इस स्वर्ग को प्राप्त करना है तो मैं उसका भी उपाय बताता हूँ कि आपको यह स्वर्ग कैसे मिलेगा। प्रभु को कोई मेवे का या सूखा भोग लगाता हो, प्रभु को कोई मेवे का या सूखा भोग लगाता हो, स्वर्ग उसे मिल जाएगा जो माँ के पैर दबाता हो, और कोई फर्क नहीं पड़ता है पैर दबाना मत भूलो। अपने तेवर की पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ, अगर पहुंचे तो आपका हाथ खुलना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है पैर दबाना मत भूलो, चाहे अपनी माता हो या फिर बच्चों की माता हो। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई, बहुत कुछ बता रहे थे। यह समस्या हो जाती है जब मायके वालों का ससुरा घर आना जाना ज़्यादा लगा रहता है तो उनको घर की बातें सब पता चलती रहती हैं। अब ये घटना किसी दिन हो रही होगी और संजय भाई आगे होंगे, मायके वाले आते ही रहते हैं, तो ये सब समस्याएं चलती रहती हैं। और मैं हास्य बैंक क्या कभी हूँ विसंगतियों पर अपनी कलम चलाता हूँ। 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ, आप तक पहुँचे तो इसी तरह आशीर्वाद दीजिएगा। कि कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है, कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है, जिसको जो पसंद हो लाली पॉप दिखाना पड़ता है, और राजनीति का पर्दा जब आंखों पर पड़ जाए तो, राजनीति का पर्दा जब आंखों पर पड़ जाए तो गधा बाप को और गधे को बाप बनाना पड़ता है। क्या बात है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है भाई, वाह। ऐसी भी संगतियां हैं। और बता रहे थे संजय भाई कि प्राइमरी के हेडमास्टर हैं। हम लोगों के ऊपर एक आरोप लगा दिया जाता है कि प्राइमरी वाले पढ़ाते नहीं हैं।
जबकि ये सत्य नहीं है। समस्याएं क्या हैं, मैं अपनी समस्याओं की 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। अगर आपको लगेगा हमारी नियुक्ति होती है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए, लेकिन अध्यापक कर क्या रहा है विद्यालय जा करके, मैं 4 पंक्तियां अपने दर्द की रखता हूं कि हम थे गुरु परंतु कर्मचारी बन गए। हम थे गुरु परंतु कर्मचारी बन गए। 100-200 को सिखाने में मदारी बन गए। 13 साल की नौकरी में विद्यालय में मैं अकेला अध्यापक अब तक हूँ। इस समय कक्षा 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाता हूँ। 3 कक्षाएं हैं और मैं अकेला अध्यापक हूँ। एक कक्षा में 8 विषय हैं। अब आप समझ सकते हैं 24 किताबें मैं अकेले कैसे पढ़ाता हूँगा। सही है। तो हम थे गुरु परंतु कर्मचारी बन गए। 100-200 को सिखाने में मदारी बन गए। हमको ही एमडीएम का रखना पड़ता ध्यान। हमको ही एमडीएम का अब रखना है पड़ता ध्यान। पाठन पठन को छोड़ के भंडारी बन गए। सही है, सही है। और क्या कर रहे हैं दादा, 4 पंक्तियां और अपनी समस्या की रखता हूँ। प्रत्येक बुधवार को प्रत्येक बच्चे को 150 ml दूध पिलाया जाता है और जूनियर के बच्चे को 200 ml। अब मंगलवार से ही दिमाग में टेंशन आ जाती कि दूध की व्यवस्था कहाँ से करें। अब समस्या है कि ये भी टेक्निकल की मास्टर दूध दे नहीं सकता। तो आप सही है, सही है। कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा, लेकर आएगा। अब अगर वो दूध सिंथेटिक हुआ, नकली हुआ और कोई बच्चा बीमार हो गया दूध पी करके, तो मास्टर साहब का जेल जाना तय है। हाँ, सही है, सही। तो इस समस्या का हमने समाधान निकाला और समाधान आपके सदन में रखता हूँ। राजधानी में पढ़ रहा हूँ, हो सकता है विधानसभा तक आवाज पहुँच जाए। दादा सुनिएगा, स्वागत है। कि निज कार्य की हर योजना अब टालनी होगी। निज कार्य की हर योजना अब टालनी होगी और धूल पशु बाजारों की खंगालनी होगी। और बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों, बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों, अध्यापकों को भैंस भी अब पालनी होगी। सही है, समस्या खत्म, बच्चों का भी स्वास्थ्य बनेगा, हम लोगों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और मैं वो समस्याएं आपके बीच में रखता हूँ, सुनिएगा। आपके मतलब की है कि दिल जो लगा लिया है तुमने किसी से, यदि मिली जो न तुमको जुदाई मार डालेगी। और दिन रात खोए रहोगे उसी की याद में ही, पल भर की भी तन्हाई मार डालेगी। और मिल गई तुमको तो और बड़ी आफत है, नखरों के साथ महंगाई मार डालेगी। और खर्च पानी का जुगाड़ करते फिरोगे तुम, होटल सिनेमा की घुमाई मार डालेगी। तो बहुत समस्याएं हैं। और आज के प्यार में हो क्या रहा है कि चुपके से आई वो मेरे दिल में समा गई। चुपके से आई वो मेरे दिल में समा गई। दस्तक दिया हृदय में वो ख्वाबों में छा गई। और शॉपिंग व दावतों का फिर दौर चल पड़ा। शॉपिंग व दावतों का फिर दौर चल पड़ा। बाद में पता चला चूना लगा गई। तो बड़ा संभल के रहने वाला होता है। मास्टर साहब चोट खाए हुए लगते हैं। अनुभव बोल रहा है। नहीं, अनुभव बोल रहा है बिल्कुल। कुछ अपना, कुछ छोटे भाइयों का, कुछ अग्रजों का। ये तो है, ये कोई जरूरी थोड़ी ना शादी कैसे होती है जानने के लिए शादी करना जरूरी थोड़ी ना है। बारात जाओ तब भी बड़ा अनुभव मिल जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। और जब शादी के पहले आप प्यार करते हैं तब क्या दिक्कतें आती हैं, शादी के बाद जब आप प्यार करते हैं तब भी दिक्कतें आती हैं। मैं वहां तक भी पहुंचूंगा। उसके पहले 4 पंक्तियां मैं और पढ़ता हूँ। मैं पाकिस्तान और चाइना ये सब इनका कोई टेंशन ही नहीं है। हमारे मोदी जी जब चाहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, कभी एयर स्ट्राइक करके पीट पाट के चले आते हैं। अब उनको छोड़ दीजिए। पाकिस्तान की औकात है क्या? 4 पंक्तियों में मैं पढ़ता हूँ पाकिस्तान की औकात क्या है। दादा सुनिएगा कि पाक तेरी सब नवाबी झाड़ चुके हैं। हाथ से बैंक का कवि अगर रोज की कविता को लिखे कैसे लिखेगा? अरे पाक तेरी सब नवाबी झाड़ चुके हैं, हर मंच पर सदरी तुम्हारी फाड़ चुके हैं। और जिस चांद को झंडे पे तुम निहारते रहे, अगर अंतिम पंक्ति आप तक पहुंचे तो एक हाथ खुले। जिस चांद को झंडे पे तुम निहारते रहे, उस चांद पे हम अपना झंडा गाड़ चुके हैं। क्या बात भाई, वाह 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 महाजन जी, क्या बात। और हमारे योगी जी चाहें तो पाकिस्तान की समस्या का मतलब कोई सैनिक हताहत नहीं होगा, हमारा पैसा भी नहीं खर्च होगा, पाकिस्तान भी खत्म और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या भी खत्म। 4 पंक्तियों में मैं रखता हूँ। वो क्या है? स्वागत। कि अपने वतन की मिट्टी को वो चूम रहे हैं। अगर बात आप तक पहुंचे तो एक हाथ खुले। अपने वतन की मिट्टी को वो चूम रहे हैं, खा खा के बने मोटे ताजे झूम रहे हैं। और पैरों से कुचल कर के प्राण पाक के ले लें, पैरों से कुचल कर के प्राण पाक के ले लें। यूपी में इतने छुट्टा सांड घूम रहे हैं।
साढ़ की समस्या खत्म, उधर पाकिस्तान खत्म। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत बढ़िया नहीं है। है। हमने ऐसे दो व्यक्तियों को बैठा रखा है, कोई हमको टेंशन नहीं लेना, सारी टेंशन अब उनकी। हमने तो मशीन में बटन दबा दिया, काम खत्म हमारा। मैं अभी कह रहा था कि अगर शादी के बाद आप प्यार करते हैं तब क्या दिक्कतें आती हैं, शादी के पहले क्या करते हैं तब क्या दिक्कतें आती हैं। अभी अभी कोरोना काल से हम लोग निकले हैं और अभी भी उसका साया हम लोगों के ऊपर से हटा नहीं है। खतरे का अलार्म बजा हुआ, अभी भी कैसे जा रहे हैं। पहली बार जब कोरोना आया था तो आपको ध्यान होगा किसी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आती थी तो ये चेक किया जाता था कि ये किस किस के संपर्क में आया और उन सब की जांच होती थी। वहाँ की एक विसंगत मैं आपके बीच में रखता हूँ, अगर बात आप तक पहुँच जाएगी तो आशीर्वाद देना। स्वागत। कि कुछ हादसे भी इश्क के हसीन हो गए और घटना एकदम सच्ची है, पेपर में निकली थी, मध्य प्रदेश की घटना थी। कुछ हादसे भी इश्क के हसीन हो गए, कारण विषाणु के अजीब सीन हो गए। और जब से रिपोर्ट प्रेमिका की आई पॉजिटिव, जब से रिपोर्ट प्रेमिका की आई पॉजिटिव, दो दोस्त मेरे और क्वारंटीन हो गए। बढ़िया है भाई, वाह वाह। अज्ञानी के एक बार समझ में नहीं आवा, फिरते पढ़ो। अज्ञानी दादा की बात समझ में नहीं है, फिर से पढ़ूं। चलिए इसी तरह आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि कुछ हादसे भी इश्क के हसीन हो गए, कारण विषाणु के अजीब सीन हो गए। और जब से रिपोर्ट प्रेमिका की आई पॉजिटिव, दो दोस्त मेरे और क्वारंटीन हो गए। और एक विसंगत और पढ़ता हूँ, जब कोरोना 2.0 आया यानी दूसरी लहर आई, बहुत खतरनाक थी। उसमें सबने झेला है। किसी हर व्यक्ति का कोई न कोई जानने वाला, रिश्तेदार, सगा संबंधी ईश्वर को प्यारा हो गया, बहुत खतरनाक था। वहाँ की भी संगत में आपके बीच में रखता हूँ कि मेरी कहानी और भी गमगीन हो गई। दादा सुनिएगा, मेरी कहानी और भी गमगीन हो गई, मेरी कहानी और भी गमगीन हो गई, इस आपदा के काल में संगीन हो गई। और जिस चिड़िया को भेजा किया मैं सैनिटाइजर, जिस चिड़िया को भेजा किया मैं सैनिटाइजर, वह दूसरे के साथ क्वारंटीन हो गई। समस्याएं बहुत हैं। चलिए मैं 4 पंक्तियां और आपके बीच में रखता हूं और उसके बाद एक छोटी सी कविता, फिर अपना स्थान लेता हूं। स्वागत। अगर शादी के बाद आप प्यार करते हैं तब क्या दिक्कत आती है कि शुरू में श्रीमती ने हमसे प्यार अटूट किया, शुरू में श्रीमती ने हमसे प्यार अटूट किया, हमने भी सिर पर बैठाया, उनको पूरी छूट दिया। इसका असर दिखा मुझको फिर चौथे करवा चौथ में, इसका असर दिखा मुझको फिर चौथे करवा चौथ में। साड़ी ना दिलवा पाए तो उसने मुझको कूट दिया। तो ऐसी भी समस्याएं होती हैं, आपके साथ ये समस्याएं ना आए। मैं एक मंत्र लेकर के आया हूँ, छंद नहीं, ये मंत्र हैं। यदि इनको किसी ने आत्मसात कर लिया तो दावा करता हूँ उसके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मैं रखता हूँ वो छंद कि यदि चाहते हो प्यार और भी बढ़े तो फिर कभी कभी शॉपिंग कराना भी जरूरी है। और किसी बात पे कहीं जो श्रीमती जी रूठ जाएं, उन्हें खुश करना मनाना भी जरूरी है। और ससुराल पक्ष की जो बात कहीं चल जाए, सबसे जरूरी बात है, सुनो दीपू, ससुराल पक्ष की जो बात कहीं चल जाए, श्रीमती से तब हार जाना भी जरूरी है। और सुख शांति चाहते हो घर में बनी रहे तो पत्नी की हाँ में हाँ मिलाना भी जरूरी है। देखिए आप लोगों ने हाथ तालियां बजाई, मेरा उत्साहवर्धन किया। कुछ लोगों ने नहीं बजाई, उनकी क्या स्थिति है मैं वो भी पढ़ता हूँ। वो अपने आप को बड़ा शेर समझते हैं और है क्या कि बुद्धि व विवेक से जो काम नहीं लिया, यदि झगड़े लड़ाई की कहानी बन जाएगी। वो किया राज प्यार मनुहार व दुलार से तो दिल के महल की वो रानी बन जाएगी। उसके हृदय के कहीं मालिक बने जो आप, सेवा में रहेगी नौकरानी बन जाएगी। और सिंह सा दहाड़ने का किया जो प्रयास, कहीं सिंह पे सवार वो भवानी बन जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक छोटी सी कविता, एक यात्रा पर मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ। एक जीवन की यात्रा है। कोई बच्चा जब जवान होता है, फिर उसकी शादी होती है, उसके 10, 12, 15 साल बाद की स्थिति से आपको अवगत कराना चाहता हूं और आपका समर्थन मांगता हूं। इसी उत्साह के साथ सुनिएगा कि जिस दिन मेरी हुई सगाई मन मयूर सा नाच उठा। दादा एकदम नहीं करता। जिस दिन मेरी हुई सगाई मन मयूर सा नाच उठा,
पन्ना पन्ना प्रेम ग्रंथ का हृदय हमारा बाँच उठा, हमने उसको, उसने मुझको अपना नंबर थमा दिया। सबसे पहला काम यही होता है, हमने उसको, उसने मुझको अपना नंबर थमा दिया। फिर क्या था, मौका मिलते ही हमने नंबर घुमा दिया। तो बाबू सोना स्वीटी डार्लिंग विशेषणों से बात शुरू, बाबू सोना स्वीटी डार्लिंग विशेषणों से बात शुरू। अगले दिन से फोन व्हाट्सएप चैटिंग है दिन रात शुरू। बेचैनी में अब तो मेरे एक एक दिन कटते हैं, रात रात भर फोन चल रहा, लव यू रटते हैं। खोए ही रहते हैं हरदम अब तो उसकी याद में, खोए ही रहते हैं हरदम अब तो उसकी याद में। धूमधाम से शादी हो गई 20 दिनों के बाद में। शुरू में प्यार बहुत था, मैं भी उस पर मरता था। शुरू में प्यार बहुत था, मैं भी उस पर मरता था। यहाँ तलक कि उसकी हर आज्ञा का पालन करता था। यही टेक्निकल फॉल्ट हो गई, यही टेक्निकल फॉल्ट हो गई। अब सब कर्म हमारे हैं, झाड़ू पोछा चौका बर्तन सारे काम सहारे हैं। संजय जी बता रहे थे, अब एक दिन आ गए अचानक, ये सब कुछ हमारे घर का माजरा समझ गए। यही टेक्निकल फॉल्ट हो गई, अब सब कर्म हमारे हैं, झाड़ू पोछा चौका बर्तन सारे काम सहारे हैं। और 10 साल बाद की स्थिति क्या होती है, प्रातः काल उठकर मैं ही बच्चों का टिफिन बनाता हूँ, प्रातः काल उठकर मैं ही बच्चों का टिफिन बनाता हूँ। फिर उनको स्कूल भेजकर अपने काम पे जाता हूँ, और देर से वापस आता हूँ तो किस्मत मेरी रोती है। दूं जवाब तो फिर बेलन से खातिरदारी होती है। और सब कुछ तो है ठीक, सब कुछ तो है ठीक, किंतु एक बात हृदय में गड़ती है, छोटकन्ने की नैपी तक भी मुझे बदलनी पड़ती है। अरे तंग आ गया हूँ अब तो मैं रोज रोज के झगड़ों से, तंग आ गया हूँ अब तो मैं रोज रोज के झगड़ों से। सोच लिया देकर तलाक लूं छुट्टी सारे लफड़ों से। पहुँचे जब वकील के घर तो गिरती बिजली देखी है, पहुँचे जब वकील के घर तो गिरती बिजली देखी है। अपने से भी ज्यादा उनकी हालत पतली देखी है। डांट रही थी भाभी जी वो पूँछ हिलाते हमें मिले, डांट रही थी भाभी जी वो पूँछ हिलाते हमें मिले। और दूसरी बार गया तो पैर दबाते हमें मिले। मैं बोला खुद इतने पीड़ित खाक लड़ोगे केस मेरा, मैं बोला खुद इतने पीड़ित खाक लड़ोगे केस मेरा। बोले फिर वकील साहब ना देखो ऐसे फेस मेरा। और तर्क सुनिएगा, मंच भी सुने, अगर तर्क आप तक पहुंचे तो एक एक हाथ खुले। बोले फिर वकील साहब ना देखो ऐसे फेस मेरा, पीड़ित ही पीड़ित की पीड़ा का अनुभव कर सकता है, और मुझसे अच्छा केस तुम्हारा कोई नहीं लड़ सकता है। क्या बात है, आए है। तो किसी तरह से मेरा मुकदमा न्यायालय तक जा पहुंचा। मिली डेट तो नियत समय पर नियत कोर्ट में आ पहुंचा। बोले जज तलाक के कारण दिखते छोटे छोटे हैं, भला कहीं ऐसी बातों पर अलग अलग हम होते हैं। छोटी सी कठिनाई है इसको पहाड़ न समझो तुम, तिल को तिल ही रहने दो, बेमतलब ताड़ न समझो तुम। बर्तन धोने से पहले थोड़ा पानी को गर्म करो। सही है। अब ये जज साहब बता रहे हैं, आप समझ सकते हैं क्या है स्थिति। बर्तन धोने से पहले थोड़ा पानी को गर्म करो, चिकनाई जल्दी छूटेगी, किंचित भी ना भरम करो। अगर सफाई करनी पड़ती सुनो युक्ति इसको साधो, ज्यादा झुकना नहीं पड़ेगा झाड़ू डंडे में बांधो। ज्यादा झुकना नहीं पड़ेगा झाड़ू डंडे में बांधो। और कपड़ों को भी धोने का आसान उपाय बताता हूँ, कपड़ों को भी धोने का आसान उपाय बताता हूँ। मैं बोला रहने दो साहब वापस घर को जाता हूँ। सारे ही पीड़ित हैं, अपनी हालत फिर भी अच्छी है। अगर कविता संदेश न दे तो कविता लिखना बेकार है। अंतिम पंक्तियों में संदेश देकर अपना स्थान लेता हूँ। सारे ही पीड़ित हैं, अपनी हालत फिर भी अच्छी है। गृह कार्यों में हाथ बटाओ, बात यही अब सच्ची है। घर की बातें घर में रहती नहीं किसी से कहते हैं, अब जीवन खुशहाल हमारा मिलजुल कर हम रहते हैं। सही है।